नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या सच्चे मैं को समझने से इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य खुल सकते हैं? गीता तो कम से कम यही कहती है कि जिसने मैं को जान लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया। अब आपको लग सकता है कि ये ज्ञान सिर्फ सन्यासियों के लिए है, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी आम जिंदगी में फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हैं या लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आत्मबोध आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये असली मैं आखिर है कौन? या सीधे शब्दों में कहें तो हमारे एक्शंस को वास्तव में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या हमारे रोज के फैसले सच में हमारे अपने हैं या फिर दिमाग की किसी गहरी परत में कुछ और ही खिंचू पक रही है जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर काफी रोमांचक होने वाला है। हम स्वयं की खोज से शुरू करेंगे, मन की 3 परतों को समझेंगे और फिर गहरे संस्कारों से होते हुए चित्त की अवस्थाओं और आत्मा बनाम जीवात्मा के कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे। और अंत में बात करेंगे सच्ची मुक्ति की, यानी रोजमर्रा के विचारों से लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों तक का पूरा सफर। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, स्वयं की खोज, और देखते हैं कि कैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी यहां आकर आपस में हाथ मिलाती हैं। अब ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम पश्चिमी मनोविश्लेषण यानी वेस्टर्न साइको एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को देखें, जैसे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, तो आप पाएंगे कि इनका सीधा कनेक्शन हमारी प्राचीन भारतीय अवधारणाओं से जुड़ता है, जैसे कि चित्त और संस्कार। जब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं ना, तो इंसानी व्यवहार को समझना कहीं ज्यादा आसान और लॉजिकल लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मन का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। योग कहता है कि हमारा मन 3 अलग-अलग लेयर्स या परतों में काम करता है, और ये तीनों ही लेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमारा अहंकार यानी ईगो और हमारे शरीर और मन को चलाने वाली पूरी बुद्धिमत्ता शामिल है। आइए इन 3 परतों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे ऊपर है हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। ये लॉजिक लगाता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। क्योंकि हम जागते समय इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी इससे दिन भर मुलाकात होती रहती है। फिर आता है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारी आदतें, हमारे इमोशंस, हमारा 95% बर्ताव यहीं से कंट्रोल होता है। जब चेतन मन आराम कर रहा होता है, तब ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और तीसरी सबसे गहरी परत है अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड। ये यादों और भावनाओं से भी परे है। इसे आप एक जन्म जन्मांतर पुराना दिमाग कह सकते हैं, जिसमें हमारी आत्मा पर पड़े सबसे गहरे संस्कार जमा रहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से कभी चेतन मन एक्टिव होता है तो कभी ध्यान या गहरी नींद में अचेतन मन। अब यहाँ कैच क्या है? देखिए, हमारा चेतन मन हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमारे अवचेतन मन की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो बस सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वो पुरानी आउटडेटेड फैक्ट्री सेटिंग्स पर काम करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किया और फिर सोचा, यार मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बस हो गया? दरअसल वो आपका अवचेतन मन ही है जो अपनी पुरानी आदतों पर चल रहा है। इससे बदलने के लिए हमें डिलिब्रेट मानसिक अभ्यास यानी मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और इसी से हम मन की एक और बेहद गहरी परत की तरफ मुड़ते हैं, संस्कार। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी सिचुएशन में एकदम ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट क्यों कर देते हैं। तो ये संस्कार है क्या? असल में हमारा हर एक अनुभव हमारे चित्त में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। इसे ही संस्कार कहते हैं। ये बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह है जो हमारे पुराने आघातों और आदतों को बार बार प्ले करता रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी का जन्म होता है ना, तो उसका दिमाग कोई कोरी स्लेट या ब्लैंक पेपर नहीं होता। वो इन संस्कारों से भरा हुआ एक पूरा भंडार होता है जो हमारे फ्यूचर के बर्ताव और मेमोरीज को ड्राइव करता है। चलिए अब चित्त की अवस्थाओं को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा मन एक पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड स्टेट से लेकर एकदम लेजर फोकस्ड कंट्रोल तक कैसे इवॉल्व होता है। हमारे मन के विकास की कुल 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है क्षिप्त, जो बहुत ही अशांत और इधर उधर भागने वाली स्टेट है। इसके बाद आती हैं मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाएं। फिर हम पहुंचते हैं एकाग्र पर और सबसे आखिर में निरुद्ध अवस्था तक। निरुद्ध का मतलब है एक पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका मन, एक ऐसा माइंड जहां बाहरी भटकाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसी को कंट्रोल करने की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं।
उन्होंने कहा है योगस चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब अपने मन में उठने वाली इन विचार तरंगों को या वृत्ति को रोकना ही योग है। अगर हम इन मेंटल वेव्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें तो हम सचमुच अपने दिमाग के फैसले लेने के तरीके को रीवायर कर सकते हैं। फिर हम जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि पूरे होश और अवेयरनेस के साथ जिएंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही बड़े फिलोसॉफिकल कन्फ्यूजन पर। यह कन्फ्यूजन हमारी पहचान को लेकर है, आत्मा और जीवात्मा का फर्क। इसे ऐसे समझिए, जीवात्मा या अहंकार वो आई मेकर या मैं करता है जो बदलता है, दुख झेलता है और जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ है आत्मा। आत्मा हमारा असली, शाश्वत और कभी ना बदलने वाला स्वरूप है। सारी प्रॉब्लम, सारा भ्रम तब शुरू होता है जब हमारा मन खुद को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है। इस बात को भगवद गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसके अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, यह अजन्मा है, हमेशा रहने वाली है। यह हमें याद दिलाता है कि दर्द, दुख और जन्म मरण का साइकिल सिर्फ और सिर्फ हमारे अहंकार से भरे मन यानी जीवात्मा का अनुभव है। हमारा असली मैं तो इन सबसे ऊपर है। तो मन के इन सभी कॉम्प्लेक्स परतों को समझने का अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर है, सच्ची मुक्ति यानी मोक्ष को पाना। देखिए, मोक्ष आसमान में कोई जादुई जगह नहीं है। मोक्ष का असली मतलब है हमारे सभी कर्म, बीजों और संस्कारों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। जब समाधि की अवस्था में वो गहरा अचेतन मन विलीन हो जाता है ना, तब जाकर हमारे अहंकार का सारा इल्यूजन टूट जाता है। अस्तित्व की सबसे गहरी जड़ ही खत्म हो जाती है। और यही वो पल होता है जब इंसान दुनिया के हर दुख से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या हमारे रोज के काम हमारे सच्चे स्वरूप से आ रहे हैं या फिर ये बस हमारे अवचेतन मन की ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स हैं जो बिना सोचे समझे प्ले हो रही हैं? अगर हम सच में मेंटल फिटनेस और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या हमें अपनी फिजिकल बॉडी की तरह ही अपने अवचेतन मन को भी एक तगड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है।